इसहाक और रेबिका। सारा की 127 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। इब्राहिम ने मकपेला वाली गुफा में उसे दफनाया। अब इब्राहिम बहुत बूढ़ा हो गया था और वह चाहता था कि इसहाक की शादी उसके ही कुटुंब की कोई योग्य लड़की से हो। अतः इब्राहिम ने अपने घर के सबसे पुराने सेवक से, जो उसकी समस्त संपत्ति का भंडारी था, कहा, तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों में जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी ले आ। उसने सेवक से प्रतिज्ञा कराई कि वह कनानियों के मध्य उनकी बेटियों में से इसहाक के लिए पत्नी नहीं चुनेगा। उस सेवक ने 10 ऊँट और अपने स्वामी की सर्वोत्तम वस्तुओं में से विभिन्न वस्तुएं लेकर यात्रा प्रारंभ की। वह मेसोपोटामिया में इब्राहिम के भाई नाहोर के नगर गया। वह नगर के बाहर एक कुएं के पास रुका। उस कुएं पर स्त्रियां जल भरने आती थीं। तब उस सेवक ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह उसके स्वामी इब्राहिम की पुत्र वधू के चुनाव के कार्य में उसको सफलता दे। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था, तभी एक अति सुंदर स्त्री अपने कांधे पर घड़ा लिए हुए वहां आई। उसने वहां पानी भरा और अपने घर वापस जाने लगी। तब वह सेवक ने उससे अनुरोध किया कि वह उसे अपने घड़े में से थोड़ा पानी पिलाए। उसने फुर्ती से घड़ा उतारकर उसे पानी पिलाया और उससे कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए तब तक पानी भरती रहूँगी जब तक वे पी न लें। यही वह चिन्ह था जिसके लिए सेवक ने परमेश्वर से प्रार्थना की थी। जब वह ऊँटों को पानी पिला चुकी, तब सेवक ने उससे बातें की और जाना कि उसका नाम रेबिका है और वह इब्राहिम के संबंधी की बेटी है। तब सेवक ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और सोने के 2 कंगन और एक नथ निकालकर रेबिका को दिए। तब रेबिका ने दौड़कर अपने परिवारजनों को ये बातें बताईं। रेबिका का भाई लाबान उस सेवक के पास दौड़ा और उसे अपने घर आदरपूर्वक आमंत्रित किया। सेवक ने उनके घर पहुंचकर उन्हें बताया कि वह इब्राहिम का सेवक है और उसके बेटे इसहाक के लिए उसके ही कुटुंब की एक पत्नी ढूंढने के अभिप्राय से निकला है। उसने उन्हें यह भी बताया कि परमेश्वर ने रेबिका के चुनाव के लिए किस प्रकार उसकी अगुवाई की है। तब उसने उनके सामने इसहाक और रेबिका की शादी का प्रस्ताव रखा और उनकी स्वीकृति मांगी। रेबिका के पिता और भाई लाबान ने रेबिका को इब्राहिम के सेवक के साथ जाने की अनुमति दी। यह स्पष्ट था कि परमेश्वर ने रेबिका को इसहाक की पत्नी होने के लिए चुना था। अतः सेवक रेबिका को साथ लेकर अगले दिन कनान देश वापस लौट आया। इसहाक और रेबिका का विवाह हुआ। इसहाक ने उससे प्रेम किया। इस प्रकार माता की मृत्यु के पश्चात इसहाक को शांति मिली।